आइसलैंड यानी आग और बर्फ की धरती। आग और बर्फ वैसे तो एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं, तासीर और नेचर में एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा है साउथ पोल। लेकिन आइसलैंड का यही तो अजूबा है। अटलांटिक का ये देश इन दोनों गुणों को एक साथ संभाल करके रखता है, आग को भी और बर्फ को भी। या दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है तो सफेद बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स। आइसलैंड में लगातार फटने वाले वॉल्केनोज से निकलने वाले गर्म लाल लावे की तस्वीर आपने खूब देखी होगी। ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी अपने अंदर का पूरा गुबार पूरी गर्मी लावे के रूप में उगल रही हो। लेकिन ये ज्वालामुखी ही इस देश के यहाँ की मिट्टी के बनने की पूरी कहानी है। दरअसल ये मिड अटलांटिक रिज पर मौजूद है ये देश, और ये रिज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। बस अंतर इतना है कि जैसे हिमालय या एल्प जैसे माउंटेन या उसके रेंज आपको जमीन से ऊपर दिखते हैं, लेकिन ये जो अटलांटिक रेंज है वो जमीन के ऊपर नहीं दिखते, क्योंकि ये पहाड़ समंदर के अंदर दबे हुए हैं। यानी ये जो पहाड़ मौजूद है अटलांटिक ओशन के तली में, और उन्हीं का जो ऊपर वाला एक शिखर है, यानी जो हिस्सा पानी से ऊपर आ गया है, जो पीक्स हैं जो समंदर के ऊपर निकल आए हैं, उन्हीं में बसा है ये खूबसूरत सा देश आइसलैंड। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ इतने वॉल्केनोज क्यों होते हैं, क्यों एक्टिव रहते हैं, और यहाँ इतने भौगोलिक चेंजेस क्यों होते हैं। उसकी वजह दरअसल है इस देश की ज्योग्राफी, इस देश की लोकेशन। दरअसल ये देश यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर लाइन पर है। यानी इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट को ये अलग करता है देश, इसलिए ये जगह बहुत सेंसिटिव बन जाती है, और जब जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो उसका असर आइसलैंड पर पड़ता है। यहाँ समंदर के भीतर कई बार भूकंप होते हैं, और भूकंप के लिहाज से ये बहुत सेंसिटिव जोन है, और इन सब हलचल की वजह से धरती के अंदर मौजूद जो लावा है वो इन पहाड़ की चोटियों से उबलते हुए सरफेस से बाहर आपको आते हुए दिखता है। शायद इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से आइसलैंड के गाइजर, जो गर्म पानी के झरने, ग्लेशियर, स्नो कवर्ड माउंटेन्स और जो वॉल्केनोज है वो पैदा हुए हैं। और इस देश को इसी लोकेशन ने, इसी खूबी ने इतनी सारी इनायतें दी हैं। आइसलैंड में यूरोप के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज हैं। इस देश में तकरीबन 33 ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, और इसलिए इस देश को कंट्री ऑफ आइस एंड फायर कहते हैं, यानी आग और बर्फ का देश।